हरि ओम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। विवेक चूड़ामणि 5वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने मनोमय कोश के बारे में जाना। एक बार थोड़ा देख लें। आत्मा के ऊपर 5 आवरण ये बतलाए, जिनसे हमारी आत्मा ढकी जैसी है। आत्मा को ढक तो कोई नहीं सकता, ढकी जैसी है। जैसे सूरज को बादल ढक देता है, बादल तो छोटा सा है, सूरज इतना बड़ा है, पर ढका सा लगता है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हमें उसका आभास नहीं होता। कारण 5 आवरण से, 5 कोशों से ढकी हुई है, उसके अंदर छुपी हुई है। जिसमें पहले 3 चले कोश, अन्नमय कोश, ये हमारा स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, हमारे जो प्राण जो हमें ऊर्जा देते हैं शरीर को, कर्मेंद्रियों को चलाने के लिए। तीसरा आया था मनोमय कोश। बहुत महत्वपूर्ण कोश था, क्योंकि उसमें यही बताया था मन ही संसार है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी साधन है। इतना समझने के बाद अब आ रहे हैं हम विज्ञानमय कोश पर। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं बुद्धि। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, मन हमारे बहुत सारे संकल्प, विकल्प, तर्क वितर्क लाता है। उनमें निश्चय कौन करता है? कई संकल्प आए, फिर एक निश्चय कर लेते हैं हम कि ये ठीक है या ये गलत है। वो कौन करता है निश्चय? वो बुद्धि निश्चय करती है। कई बार सुना होगा निश्चयात्मिका बुद्धि। हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका ज्ञान से होती है, क्योंकि जब हम सत असत का विवेक कर लेते हैं तो ये सामर्थ आ जाती है मन के ऊपर संयम करने की। कि मन के ऊपर बुद्धि है ना, उसी को विज्ञान में कोश कहा। ये कौन सा कोश आ रहा है आज? चौथा कोश आ रहा है। 5 कोशों की चर्चा चलेगी, चौथा है विज्ञान में कोश। इसी के लिए देख रहे हैं आज सूत्र। श्लोक नंबर 186 अनुवाद है। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञान में कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। व्याख्या में बता रहे हैं, ये विज्ञान में कोश बुद्धि का कोश है, जो आत्मा के सबसे निकट है। इस बुद्धि की एक विशेषता ये भी है, ये बिल्कुल करीब है आत्मा के, बस इसके बाद आत्मा ही है। क्योंकि ये बहुत निकट है आत्मा के, इसलिए आत्मा का प्रकाश इसी में पड़ता है। और उसको हम क्या कहते हैं? आभास, प्रतिबिंब, छाया। ध्यान देना, ये जो बात बोल रहे हैं
कि आत्मा की छाया पड़ती है किसमें? इस बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि अपने में ये सारे आवरण, सारे कोश तो जड़ है। पहले भी 3 जब कोश समाप्त हुए तो बताया था ना कि स्थूल शरीर, अन्नमय कोश भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, मन भी जड़ है। तो ये जो चौथा कोश आ रहा है ये भी जड़, लेकिन क्योंकि इसमें आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो ये चेतन जैसा लगता है। क्यों चेतन जैसा लगता है? क्योंकि हम बुद्धि से ही सारा काम लेते हैं ना। चेतना होगी तो बुद्धि काम करेगी। तो चेतना का, उस आत्मा का प्रकाश इसमें पड़ रहा है। आत्मा और बुद्धि एक दूसरे के बहुत नजदीक है। आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होने पर, अब ये इस लाइन में जो हम बताने जा रहे हैं, ये सृष्टि में बुद्धि कहाँ से आई, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये बता रहे हैं कि वो जो आत्मा कहो परमात्मा, उसका जब प्रकृति के साथ संयोग हुआ, वो चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति, ये दोनों जब मिले तो सबसे पहले किस चीज का निर्माण हुआ? सबसे पहले बुद्धि का निर्माण हुआ। इसी का निर्माण हुआ, बुद्धि का। और इसे महातत्व के नाम से जाना जाता है। शास्त्र में कभी महातत्व शब्द आए, हम लोगों को शास्त्र पढ़ने का ये भी एक सबसे बड़ा लाभ है कि हम कुछ शास्त्रीय भाषा से परिचित हो जाते हैं। फिर कभी भी कहीं सुनते हैं तो कैच होता है कि ये महातत्व क्या है। महातत्व है क्योंकि बुद्धि के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो सबसे पहले बुद्धि का निर्माण हुआ आत्मा और प्रकृति के संयोग से, मिलने से। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य में अहम भाव उत्पन्न होता है। अहम भाव कहाँ है, किसमें आएगा? मैं, हम कहाँ से कहते हैं? अपनी बुद्धि से तो कहते हैं मैं। अच्छा, इस बुद्धि में पड़े मैं की जो यहाँ बात आ रही है, इससे पहले एक चीज और बता दें आपको। उस महातत्व की जो बात चली अभी, वो समष्टि बुद्धि है। आत्मा प्रकृति एक हुए और ब्रह्मांड में एक बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, उसका निर्माण हुआ। उसको कहते हैं समष्टि बुद्धि, व्यापक बुद्धि। फिर उसी का एक एक अंश हम सबके भीतर है, जो कैसे है? आत्मा के आभास रूप में है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। आत्मा और आत्मा का सिर्फ एक झलक, एक आभास। जैसे शीशे में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, तो वहां दर्पण में हम तो नहीं होते हैं, हम अलग होते हैं, लेकिन हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही दर्पण में दिखाई देते हैं। तो कभी भी ये तो नहीं आता कि दर्पण में दिखता हुआ मैं हूं। तो वास्तव में आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का प्रकाश बुद्धि में पड़ता है और फिर सारा व्यवहार होता है। कहां से व्यवहार होता है? उस बुद्धि के अंदर एक फुरना उठी उस प्रकाश के आने से, क्योंकि पहले बुद्धि जड़ है। प्रकाश आया क्योंकि प्रकाश वो चेतन से आया, तो उस बुद्धि के अंदर एक फुरना उठी, सबसे पहली फुरना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे को अपने अस्तित्व को समझने के लिए। सबसे पहली फुरना उठी मैं। उस बुद्धि ने ऐसे अपने आप को देखा, मैं। जैसे देखो, उस मैं से सारा व्यवहार होगा ना संसार में। आप दर्पण में अपने आप को देख के सारा व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो? कहाँ काला दाग लगा है उसको छुड़ाओगे, कहाँ बिंदी लगानी है उसी जगह पे लगाओगे, बालों को संवारोगे तो देखते हो ना किधर से बाल निकल रहा है। सब कुछ करते हो, कुछ पहनते हो तो देखते हो। व्यवहार सारा दर्पण में जो हमको बिंब, हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, बिंब का प्रतिबिंब। ऐसे ही उस समष्टि बुद्धि का जो एक आभास, एक झलक हमारी बुद्धि में जो प्रकाश मिला बुद्धि को, उसने क्या कहना शुरू कर दिया? मैं। देखो, यहीं से जुदाई शुरू हो गई। किससे जुदाई शुरू हो गई?
है तो हम वो परम तत्व, वो परमात्मा, आत्मा। आत्मा हमारे, बोला ना, बुद्धि आत्मा के सबसे निकट है, तो है ना हमारे भीतर वो आत्मा। असल में तो हम वो हैं, लेकिन एक उधारी झलक लेकर के, और उसमें इस अहंकार की भावना के उत्पन्न होने से हम उससे जुदा हो गए। किससे जुदा हो गए? उस सत से जुदा हो गए। और किससे जुड़ गए? झूठ से जुड़ गए। कौन सा झूठ? बुद्धि में पड़ा हुआ वो आभास जिसमें फुरना उठी मैं, और इस मैं ने ही हमको किस तरफ पुश कर दिया? संसार की तरफ, मेरे वालों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म में प्रवृत्ति कर दी। बस वही तो पिछले सत्संग में आया था। संसार और परमात्मा के बीच में एक ही तो चीज है, वो ये मन है। मन कहो, बुद्धि कहो, ये अंतःकरण के अलग अलग रूप बताए जाते हैं। जब यही बुद्धि, यही मन संसार की ओर देखता है तो उस परमात्मा से दूर हो जाता है और दुखों सुखों के झूले में झूलता है। यही बुद्धि जब ये समझती है कि ये आभास है, मैं सच में वो नहीं हूँ, मैं तो, जब वो पलटती है, दूसरी तरफ देखना शुरू करती है बुद्धि, सत्य की ओर, गुरु के ज्ञान से, ईश्वर की कृपा से, स्वयं के पुरुषार्थ से, तब हमारी यात्रा उस तरफ होती है और हमें उसका जो लाभ है जीवन में, आत्मा जिसमें हम बैठे हैं, क्या लाभ है? आनंद। हर किसी को सुख की खोज है, हर कोई छूटना चाहता है, उठना चाहता है, सर्वस्व को पाना चाहता है। संसार में भी तो सर्वस्व को ही पाना चाहता है, ये पालो वो पालो, और संसार का सर्वस्व पा के भी इंसान सर्वस्व को कहाँ पा पाता है? चुकता नहीं होता, वो चला जाता है पाते पाते। लेकिन ये सर्वस्व कैसा है? ये मेरा सच्चा सत स्वरूप है, इसको पाने के बाद तो कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इतना आज हमको समझना है। मैं, वो मैं उठी, कहते हैं ना, इस मैं मेरी नु मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई है, बहुत जुदाई है। उस सत और असत के बीच में खड़ी है ये मैं। इस मैं ने ही जुदाई करी है मेरे उस सत से, जहां मैं माला माल था, माला माल हो सकता। इस राज को समझते हुए आगे विज्ञान में कोर्स को समझने की, इस बुद्धि को समझने की कोशिश करते हैं। महातत्व कहा जाता है, इसी बुद्धि के कारण मनुष्य में अहम भाव उत्पन्न होता है। उस अहम भाव से वो अपने को आत्मा से भिन्न समझने लगता है। मनुष्य के जन्म मरण का यही कारण है, अपने को भिन्न समझने लग गए। अब इसको, जिसको देख रहे हैं, इसको अपना अस्तित्व मानने लग गए, मैं तो बस यही हूँ। और सच्ची बात है ना, इसी के पोषण में तो सारा जीवन निकल जाता है। और क्योंकि इसी की वासनाएं, इसी के संस्कार, इस असत देह के संसार के हमारे अंदर दृढ़ दृढ़ होते चले जाते हैं, वही हमें उस जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रहते हैं। यही कर्तापन का अनुभव करता है कौन? बुद्धि। जैसे भी बताया, बुद्धि में क्या पड़ा है? मैं। सबसे पहली फूर्णा अहम की हुई, अहंकार की हुई, तो मैं ही तो करने वाला है। हर कोई कहता है ना, मैंने ये किया, ये कर्तापन। ये कर्तापन कहाँ पड़ा है? बुद्धि में। इसी को कर्तापन का अनुभव होता है, और इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है, जिनसे ये अनुभव करता है। सारे अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होते हैं। आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से बोलते हैं। ये सारे अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से होते हैं। और इनका अनुभव कौन करता है? कहाँ पहुंचता है? जो भी हम ज्ञानेंद्रियों से रिसीव करते हैं, वो हमारी बुद्धि तक पहुंचता है। ये उससे युक्त होके काम करता है। अगला श्लोक इसी क्रम में देख रहे हैं। चित्त और इंद्रिय आदि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति, जिस प्रतिबिंब शक्ति की भी बात चली ऊपर, ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। जो भी ऊपर बताया, ये इसके अंदर क्या आ जाता है? मैं क्या? मैं ज्ञान। अब वो जो प्रकाश मिला, वो प्रकाश तो चेतन परमात्मा आत्मा का था, जो ज्ञान स्वरूप है। बहुत बार सुना है आपने। वो आत्मा कैसी है?
ऊर्जा है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो डेड ऊर्जा नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो जब उसका आभास हमारे इस बुद्धि में पड़ा, तो इस बुद्धि को क्या लगा? उस प्रकाश के आने से उसको खुद को लगने लगा मैं ज्ञान। ज्ञान स्वरूप वो आत्मा है जिससे उदारीकरण लेकर के ये बुद्धि बेईमान हुई और कहने लगी मैं ज्ञान। ज्ञान किसका था? ज्ञान तो आत्मा का था। एकमात्र ज्ञान स्वरूप अगर कुछ सृष्टि में है तो परमात्मा, वो यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, उसके सिवाय तो कोई जानने वाला है ही नहीं। उसी के सदके तो हम जानते हैं इस बुद्धि के माध्यम से। लेकिन ये बुद्धि क्या अहंकार कर लेती है, मैं ज्ञान, यानी कि मैं जानने वाला। हर कोई कहता है ना आई नो, मैं जानता हूं। हर किसी के अंदर सावधान, शास्त्र गुरु की कृपा हमें सावधान कर रही है कि आई नो जो हमारी है ये हमारा अहंकार है, और अहंकार ही सर्वनाश का मूल है। ज्ञान और सत्संग और गुरु की कृपा से हम इस अहंकार जो जड़ है इसी को तो काटते हैं। जब तक अहंकार नहीं कटेगा कुछ बनने वाला नहीं। इसमें पड़ा है, ये कहता है मैं ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ क्या, मैं क्रियावान। कर्तापन बोला ना, भी ऊपर आया, यही कर्तापन है, इसी के अंदर कर्तापन है। क्योंकि अहंकार ही तो कहता है मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं कर सकता हूं, मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। कर्तापन। इसमें ये कहता है मैं ज्ञान हूं, मैं क्रियावान हूं। ऐसा देह में और इंद्रिय आदि में मैं ज्ञान और कर्तापन से इसका अभिमान कहाँ जुड़ जाता है? इस शरीर के साथ और ज्ञानेंद्रियों, इंद्रियों के साथ, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों, इनके साथ जुड़कर इसका अहंकार और विस्तार को प्राप्त होता है, और अपने इस अस्तित्व को, देह और इंद्रिय आदि से संयुक्त अस्तित्व को सच मान के इसी में सारा जीवन बिता देता है। जो झूठ है, जो झूठ है रहने वाला नहीं है ना। जो रहे नहीं उसको सच कैसे कहेंगे? सच सब तो केवल उसी को कह सकते हैं जो पहले भी हो, आज भी हो, कल भी रहे। जो बीच में है ये पहले नहीं था, बाद में रहने वाला है। इसी की व्याख्या ले रहे हैं। ये चेतन की ही प्रतिबिंब शक्ति है। क्या? बुद्धि प्रतिबिंब शक्ति है। बिंब आत्मा, प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ा चेतन। किंतु ये प्रकृति का विकार है। ये आत्मा का अनुगमन ना करके, ये आत्मा का अनुसरण नहीं करता, बल्कि ये किस तरफ मुड़ गया? चित्त और इंद्रियों का अनुगमन करने वाला है। उस तरफ बह गया, चित्त की तरफ, जिसमें हमारे संस्कार पड़े हैं, हमारी वासनाएं, इच्छाएं पड़ी हैं अनंत जन्मों की। उनका अनुसरण करेगा तो वो जहां उसके अंदर से उसको जो मिलेगा उसी को पकड़ेगा, उसी का रूप होगा। हम अपने संस्कारों के वशीभूत तो चलते हैं जीवन में, और संस्कार कहाँ पड़े हैं? हम वासनाओं को, इच्छाओं को तो पूरा कर रहे हैं जीवन में, और क्या कर रहे हैं? वो कहाँ पड़ी हैं? वो हमारे चित्त में। और इसका अनुसरण कौन कर रहा है? बुद्धि, क्योंकि करने वाली तो बुद्धि है। तो उनका फॉलो करता है तो ये धीरे 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 किस दलदल में फंस जाता है? संसार रूपी भव सागर, माया की दलदल में। देखो हमें पता नहीं लग रहा, हम कहीं धंसे हुए हैं। दलदल में कोई फंसा हो तो वो कैसे, कितना विक्षिप्त होगा, कितना परेशान होगा, और चिल्लाएगा, हाथ उठाएगा, मुझे कोई इस दलदल से खींच के निकाल। आज हम जीवों की हालत देखो, हमें मालूम भी नहीं हमारी क्या स्थिति है। हम तो ये ऊपर ऊपर के सुख, ऊपर ऊपर की चमक धमक से ये सोच रहे हैं हमने तो साम्राज्य पा लिया, हम जो है हमारे जैसा तो कोई है नहीं। पर क्या ये कौवे की बीट, ये गधे की लिद चारों तरफ, उसमें बैठे हैं।
ये बुद्धि आत्मा का अनुगमन ना करके चित्त और इंद्रियों का अनुगमन करने वाला है। ये शरीर और इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, क्योंकि ज्ञान तो इसी का बताया ना, ये इसी के अंदर आभास पड़ रहा है, तो ज्ञान तो इसी को है। तो इसको क्या ज्ञान होने लगता है? मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, और स्वयं को ही फिर ज्ञान और क्रिया स्वरूप समझता है, स्वयं को समझता है। कहते भी हो ना, वो अपने को बहुत समझता है। अरे हर कोई अपने को बहुत समझ रहा है, क्योंकि बुद्धि में क्या पड़ा है? मैं ज्ञान नहीं तो जानता हूँ, आई नो तो हर एक के अंदर है। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। ये अहम भाव वाला विज्ञानमय कोश किसके लिए आ रहा है? बुद्धि के लिए। ये अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादि काल से जीव और संसार के सारे व्यवहारों का निर्वाह करने वाला। सारा संसार किससे चल रहा है? जीव का जीवन किससे चल रहा है? इसी से तो चल रहा है। किसी की जिसकी बुद्धि नहीं काम करती, उसकी कोई क्रिया नहीं होती है, कोई कर्म भ्रम नहीं करता, बैठा रहता है। कि कहते हैं इसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उसको किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं होता है, बुद्धि से ही तो है सब। ये अपनी पूर्व वासना से, देखो किसकी बात चल रही है? बुद्धि की। दूसरा शब्द क्या आ रहा है इसके लिए? विज्ञान में कोश, चौथा आवरण। ये अपनी पूर्व वासना से, पिछले जन्मों की वासनाएं जो इसमें पड़ी होती हैं चित्त में, उनके पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल को भोगता है। अपनी पूर्व वासनाओं के अनुरूप या तो ये पुण्य कर्म करता है, अच्छी वासनाएं हैं तो, या ये पाप कर्म करता है। और जैसे भी पाप कर्म करे चाहे पुण्य कर्म करे, तो कर्म का तो फल होता है, फिर उन फलों को भोगता है। आज हमारे साथ जो तमाशा हो रहा है ना, उसको अगर हम समझ लें, ये कर्ता भोक्तापन हमारी बुद्धि में पड़ा है। मैं करता, क्योंकि वहां मैं पड़ी है ना, और तू करता तो तू ही भोगेगा, कोई तेरा पड़ोसी थोड़ी भोगेगा। मैं करता और मैं भोगता, ये बुद्धि में पड़ा है। और इसी के कारण ये विचित्र योनियों में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंग, कभी मनुष्य, अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे की योनि में आता है तो कभी ऊपर जाता है। और ठीक इसी के साथ साथ जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं भी इसकी हैं। हम अपने जीवन में देख रहे हैं ना, सुख दुख आदि भोग भी इसी के साथ है, और देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म भी इसी के हैं। देह आदि से आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम आदि के धर्म और इनके कर्म भी इस बुद्धि से ही जुड़े हुए हैं। गुणों का अभिमान, 3 गुणों में बैठे हैं हम, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इसका भी हमें अभिमान, क्यों अभिमान माना? क्या जो गुण ऊपर तर के आता है हमारे, उसी के अनुरूप तो हम चलते हैं। अभिमान से मतलब हम उसका रूप होते हैं, उसी में वर्तते हैं। और ममता, मेरा कहाँ पड़ा है? बुद्धि में पड़ा है, क्योंकि बुद्धि में मैं है ना, तो मैं का जो विस्तारण है, जब वो फैलता है मैं, तो किस रूप में फैलता है? मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन। ये सब चीजें जो हैं इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। कोठरी, तिजोरी, देखो इस तिजोरी में क्या क्या भरा पड़ा है। ये आत्मा की अति निकटता के कारण, सबसे करीब आत्मा की ये बुद्धि है, उसके कारण ये बुद्धि अत्यंत प्रकाश में है। प्रकाश में है तभी इसके माध्यम से ज्ञान होता है ना, क्योंकि प्रकाश ही ज्ञान स्वरूप है। अतः ये इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्म बुद्धि करके, है तो इसकी उपाधि, बुद्धि एक उपाधि है ना, हमारा एक स्थान है जहां हम हैं, जहां मैं बैठा है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि भ्रम से आत्म बुद्धि करके, है मात्र एक उपाधि,
एक साधन है जीवन को चलाने के लिए। ये लेकिन भ्रम से अपने को क्या समझ लेता है, ये भ्रम से आत्म बुद्धि करके जन्म मरण रूप संसार चक्कर में पड़ता है। आत्म बुद्धि करना माना क्या, उसको सत कर देना, बस मैं ये ही हूँ, मैं इतना ही हूँ, मेरे अस्तित्व की यहीं तक सीमा है। इसके परे जो सत स्वरूप है हमारा, उस तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं। तो इसको बुद्धि को अपना मान लेना, यही हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाता है। इसकी व्याख्या ले रहे हैं, जीव का स्वरूप अहम भाव के कारण ही है, जिससे वह स्वयं को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। इसी अहम भाव के कारण उसमें कामना वासना आदि का उदय होता है और उस कामना वासना आदि की पूर्णता के लिए, उनको पूरा करने के लिए संसार की रचना कर लेता है। ये अहम भाव किस कारण उत्पन्न होता है, बुद्धि के कारण ही उत्पन्न होता है, और जिसका कारण है ये विज्ञान में कोश। ये कैसा है, ये अनादि है, ये आज का नहीं लगा हुआ हमारे पीछे, अनादि बता रहे हैं। और इसी की वासना के कारण, इसमें जो संस्कार पड़े हैं उनके कारण ये पाप पुण्य कर्म करता है, और इन्हीं पाप पुण्य कर्मों के होने से यही कर्ता बन जाता है, और फिर उन कर्मों के फलों को भोगने के कारण ये भोगता हो जाता है। संसार और जीव के सारे कार्य इसी से होते हैं। इसी अहंकार के कारण ये विभिन्न योनियों में चक्कर काटता है। अहंकार के कारण विभिन्न योनियों में, तो कहते हैं ना, कर्ता सो भरता, भरने के लिए मरेगा, जन्म लेगा। कभी उच्च कोटि में जाता है तो कभी पाप कर्मों से वो निम्न योनियों में जाता है, और इस अहम के कारण जागृत स्वप्न आदि इसकी अवस्थाएं हैं। मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया, ये अवस्थाएं ये महसूस करता है। सुख दुख का भोग भी यही करता है। और आश्रम, जैसा कि अभी ऊपर श्लोक में भी आया था, आश्रम, वर्ण, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, ये सब भी अभिमान करना इस विज्ञान में कोश का ही है। और फिर इन सब चीजों में अभिमान करता है तो अपने को श्रेष्ठ घोषित करता है, मैं उच्च जाति का, मैं ऊंचे आश्रम का। ये आत्मा को भूल जाता है। जब अपने को श्रेष्ठ घोषित करता है तो आत्मा को भूल जाता है जो श्रेष्ठतम है। ये स्वयं आत्मा को भूलकर स्वयं को आत्म स्वरूप मानने लगता है। इसी से ये जन्म मरण रूपी चक्र से गुजरता है। अगला श्लोक है, ये तो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है। वो कूटस्थ आत्मा होने पर भी उपाधि वश कर्ता भोक्ता हो जाता है। इसका अनुवाद देखेंगे तो और जल्दी क्लियर होगा। इसका व्याख्या है, यद्यपि ये जो बुद्धि कोश है हमारा, ये आत्मा के सबसे निकट है। सबसे निकट होने के कारण उसी के गुणों वाला है। आत्मा के गुण कैसे हैं? शांत, अद्वैत, सम। गुण तो आत्मा के होने के कारण इसके भी गुण तो वो ही है। और आत्मा कैसी है? कूटस्थ है, स्थिर है और स्वयं प्रकाश है। आत्मा को कोई दूसरी चीज प्रकाशित नहीं करती, आत्मा स्वयं प्रकाश है। और ये बुद्धि उसके बिल्कुल नजदीक है, आत्मा के गुणों वाला है। लेकिन आत्मा के नजदीक और आत्मा के गुणों वाला, क्योंकि प्रकाश पड़ रहा है ना आत्मा का, आत्मा के गुणों वाला होने के बावजूद भी इसके अंदर क्योंकि अहम भाव आ गया, तो अहम भाव से इसके अंदर कर्ता और भोक्ता आ गया, जिससे ये गिर गया, नीचे आ गया अहंकार के कारण। अहम भाव का अगर त्याग हो तो यही बुद्धि शुद्ध आत्मा हो जाए, शुद्ध आत्म स्वरूप ही फिर शेष रह जाता है। तभी तो बार बार सत्संग में आता है अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। तो आज ये हमारी बुद्धि में जो अहम पड़ा है, इसी की मेन बात चल रही है। थोड़ा सा और देखेंगे आज। अगला श्लोक है, ये परात्मा मिथ्या बुद्धि, मिथ्या बुद्धि है ना, ये परिच्छिन्न होकर सीमित शक्ति से उससे एकीभूत हो गई। अपनी जो आभास पड़ा उसका रूप हो जाने के कारण
दोष से वो दोष आ गया परिच्छिन्नता का, लिमिटेडनेस का। वो स्वयं को, खुद को सर्वात्मक होते हुए भी थी वो सर्वात्म, क्योंकि आत्मा के नजदीक थी, आत्मा का वो पूर्ण शुद्ध प्रकाश उसको मिल रहा था। लेकिन बीच में वो कहते ना, दाल में कंकड़, बीच में अहंकार का कंकड़ आने के कारण इसकी क्या हालत हो गई, जैसे मिट्टी से घड़े के समान इसकी हालत हो गई। ये अपने को ही पृथक देखने लग गया, मैं अलग हो गया, अलग मान लिया। व्याख्या देखिए, बहुत सरल है। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, मिट्टी से ही तो बना है, बल्कि उसी का रूप है, उसी प्रकार हमारी ये बुद्धि, ये विज्ञान में कोश भी उस आत्मा से किसी प्रकार भिन्न नहीं है, उसी का रूप है, उसी के गुणों वाला है, क्योंकि उसका प्रकाश उसमें पड़ रहा है ना। किंतु उस पूरी दाल में एक कंकड़ पूरी दाल को किरकल करती है, उसी तरह से हमारे अंदर उस आत्मा का इतना सुंदर प्रकाश इस बुद्धि में पूरा पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कंकड़ अहम भाव का आने के कारण ये विज्ञान में कोश, ये बुद्धि कोश अपने को आत्मा से भिन्न मानने लग गया। बस मुसीबत यहाँ आ गई, दोष यहाँ आ गया, ये अपने को अलग मानने लग गया। और जो अलग इसकी मान्यता हो गई, ये इसकी मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि। और इस अज्ञान का नाश होने पर, ये मिथ्या बुद्धि का, ये अज्ञान का अगर नाश हो जाए, तो यही बुद्धि स्वयं आत्म स्वरूप ही हो जाता है। इस विज्ञान में कोश का आखिरी श्लोक ले रहे हैं। ये परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है। आत्मा परमात्मा रूप से देखें तो ये है तो एक ही, तथापि उपाधि के संबंध से, उपाधि, बुद्धि की उपाधि आ गई ना इसमें, उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जैसे बताया ना, ग्रस्त धर्म, वर्ण, जाति, ये सब इसके अंदर प्रवेश कर गए, उसके साथ एक होने के कारण ये उनसे प्रकाशित होने लग गया। था तो आत्मा से प्रकाशित, लेकिन इधर संसार की चीजों से जब ये प्रकाशित होने लगा, मैं बड़ा, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं धनी, मैं ग्रस्त, ये मैं जागृत अवस्था, मेरा ये गुण, मैं सतोगुणी, मैं रजोगुणी, ये सब चीजें जब इसमें प्रकाशित होने लगती हैं, तो ये उससे जुदा हो जाता है अपने सत स्वरूप से। जिस प्रकार लोहे के विकारों से व्याप्त हुआ अधिकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होने लगता है। लोहे को गर्म करो तो वो अग्नि से प्रकाशित होकर के उसी के समान प्रकाशित होता है। व्याख्या में देखिए, आत्मा का स्वरूप तो एक ही है, जो सदा एक रूप ही रहता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। किंतु उपाधि के भेद से उसके गुणों से युक्त हो गए। जैसे कि बुद्धि की उपाधि चली ना, बुद्धि में कितने गुण बताए अभी उससे पहले श्लोक में, उसके गुणों से मिलकर के उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होता है प्रकाश इसमें आत्मा का। लेकिन संसार के दूसरे धर्मों के गुण अपने में धारण करने से ये उनसे प्रकाशित होने लग गया और उसको अपना स्वरूप मानने लग गया। जैसे यूं समझो, एक ही पुरुष को कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उपाधि भेद से कोई उसको पिता कहता है, पुत्र पिता कहता है, कहीं वही व्यक्ति नौकर कहलाता है मालिक के सामने, कहीं सैनिक, फौज में गया तो उसको सैनिक, कहीं अपने ऑफिस में इंजीनियरिंग का काम करता है वही आदमी को क्या कहते हैं, इंजीनियर आ गया, पिता के सामने आया तो वो पुत्र हो गया, कहीं पति हो गया, पति कहा जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि, अग्नि एक है, आत्मा परमात्मा एक है, यूं समझना है हमको। जिस प्रकार एक ही अग्नि लोहे में प्रवेश करे, लकड़ी विद्युत के साथ संयुक्त होकर भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है, नाम अलग हो गया। जैसे उधर पति, पुत्र, इंजीनियर, ये नाम अलग हो गए थे, पुरुष तो एक ही था, अग्नि एक ही है, जिसमें प्रवेश कर रही है उसका, उसके साथ संयोग होने से नाम चेंज हो गया। तो इसी तरह से वो आत्मा का प्रकाश बुद्धि में पड़ने से और बुद्धि में सांसारिक गुण धर्म होने से उसकी उपाधि हो गई और वो उससे विलग हो गया अपने आत्म स्वरूप से, जो सच्चा स्वरूप है। जैसे अग्नि है, जिस प्रकार एक ही अग्नि लोहे, लकड़ी, विद्युत के साथ संयुक्त होकर
भिन्न भिन्न नामों से पुकारी और जानी जाती है, उसी प्रकार वही आत्मा बुद्धि में प्रकाशित होती है। आत्मा एक है, हम सबकी बुद्धियों में प्रकाशित वही एक आत्मा हो रही है। इस विज्ञान में कोश में यही बताया, इसको समझने का प्रयास अवश्य करना है। बार बार जो आज सुना इसका रेपिटेशन बहुत जरूरी है, तभी थोड़ा बैठता है। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।